आज हम सेट चैप्टर का यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है +1 का सेट, उसका सेकंड टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सबसेट। अभी तक हमने सेट के बारे में पढ़ा है कि एक सेट कैसा होता है। सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं और उन सभी एलिमेंट्स की कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट्स, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेल डिफाइन होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सबसेट, सबसेट ऑफ ए सेट। वो कैसे होएगा कि एक सेट दूसरे का सबसेट कब कहलाएगा, वो हम लिखने जा रहे हैं। तो पहले एक बार डेफिनेशन को क्लियरली पढ़ो। कोई भी सेट है ए, उसके अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं या जो भी है, कुछ भी है, और बी कोई सेट है, उसको सबसेट तब बोलेंगे जब बी का, किसको बोलेंगे सबसेट? डेफिनेशन आप मैथ से पढ़ लेना। देखो भाई, अभी हम ए को बी का सबसेट लेट कर लेते हैं। एक सबसेट, एक सेट है, लेट एक सेट, कोई भी सेट लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एंड बी इज द सेट ऑफ 1 3 5 7। क्लियर? तो अब यहाँ से हम बी को सबसेट बोलेंगे, ए का सब सेट ऑफ ए इफ बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर होने चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ बी कंटेन इन ए, यानी कि बी का चाहे कोई भी एलिमेंट हो, जैसे मैंने यहाँ से 3 उठाया, 3 ए के अंदर भी होना चाहिए होगा। 5 लिया 5 भी है, 7 लिया 7 भी है, 1 लिया 1 भी है, यानी कि तो यहाँ से हम बोलेंगे बी है ना। तो यहाँ से क्या बोलेंगे? बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये साइन किसका होगा? सबसेट का। बी इज ए सबसेट ऑफ ए। किस चीज़ का साइन है? बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अच्छा, एक साइन हम पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, जैसे 2 बिलोंग्स टू ए। ये एलिमेंट के लिए होगा, किसी एक एलिमेंट को ए में कंटेन करता है। ये पूरा सेट कंटेन करता है ए में। तो आपने इसको ध्यान से समझना है कि ये क्या होता है? बिलोंग्स टू, और ये होता है सबसेट। तो ये कैसे पढ़ा जाएगा? बी इज ए सबसेट ऑफ ए। यहाँ से कैसे पढ़ा जाएगा? 2 बिलोंग्स टू ए। तो आपने इसको केयरफुली करना है कि कोई सबसेट कब होएगा? जब बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हो। यह हम बोल सकते हैं इफ़ एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर एक्स एलिमेंट है बी का, तो एक्स एलिमेंट भी किसका भी होएगा? ए का भी होएगा, तभी वो सबसेट माना जाएगा। समझे? जैसे मैंने बोला, इफ़ एक्स सबसेट इज एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ बी, देन एक्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि बी का चाहे हम कोई भी एलिमेंट ले, वो ए का पक्का एलिमेंट होएगा, तभी बी सबसेट होएगा ए का। बहुत सारे केसेस देखेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। सबसेट का मीनिंग होगा कि बी के हर एक एलिमेंट ए के अंदर हो। जैसे कोई भी एक्स लिया बी से, तो वो एक्स ए से भी होएगा। तो ये तो है बिलोंग्स। बिलोंग्स मीन्स कि वो एलिमेंट है, और ये सबसेट। सबसेट मीन्स कि बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर ये उल्टा लगा दे बी ऐसे, तो इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। जो सबसेट होएगा उसकी तरफ एक यू का है जो नीचे वाला हिस्सा होएगा। क्लियर? तो देखो, अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे तब आपको बेटरली समझ में आएगा कि सबसेट का मीनिंग क्या होता है। तो जैसे हमने पहले में चेक करना है ट्रू और फॉल्स। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1, एग्जामिन वेदर। हमने चेक करना है कि स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ये बोला ए बी सी एक सेट है, वो सबसेट है बी सी बी ए का। अब सबसेट कब होएगा? कि यहाँ से कोई भी एलिमेंट लो, इसके अंदर आना चाहिए। देखो ए इसमें हमने चेक किया, इसमें है यस, बी चेक किया बी भी है, सी चेक किया सी, तीनों एलिमेंट हैं। तो चाहे वो सिर्फ 3 भी हो, वो होने चाहिए। तो ये है, इसलिए क्या है? ट्रू, ट्रू है, सबसेट है। नेक्स्ट 1 2 3 नॉट ए सबसेट। ये ना क्रॉस लगा दिया तो इसका मतलब क्या आएगा? नॉट सबसेट। तो कहता है हाँ, अगर सबसेट के केस में आपके पास या तो ये लगा दे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, या ए इज सबसेट ऑफ बी, दोनों का मीनिंग सेम ही है। क्लियर? नीचे अगर इक्वल टू का साइन लगाता है तब भी ठीक है, नहीं लगाता है तब भी आपका ठीक रहेगा। अच्छा, जैसे इन्होंने सेकंड पार्ट में बोला, फर्स्ट पार्ट में तो सिंपल आपको क्या बोला गया है? फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि अगर एक सेट है ए बी सी, वो सबसेट है ए, नहीं, यहाँ से क्या बोला गया? सी बी ए। पहले सी को लिखा है, फिर बी को, फिर ए को, एलिमेंट आगे पीछे उसके। यहाँ से ए चेक किया ए है, बी चेक किया बी भी है, सी चेक किया सी भी है, तो सारे एलिमेंट है। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ? ट्रू। सेकंड पार्ट कहता है 1 और 2। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है? 1 और
2, 1 और 2 को हमने चेक करना है, तो देखो कैसे चेक करेंगे। 1 और 2 कहता है इसका ये सबसेट नहीं है, ये किसी चीज़ का नहीं है, क्रॉस लगा दिया ना, जैसे नॉट इक्वल होता है। 2 3 1 इसको हमने बताना है। तो क्या इसमें 1 इसमें है? यस, 2 है, तो ये तो होना था सबसेट, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ये क्या आ गया हमारा? फॉल्स। थर्ड पार्ट है जो उसके अंदर दिया गया है AEIOU इस सबसेट ऑफ ABCD। ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं। ए इसके अंदर है क्या? ए इसके अंदर है? नहीं है, ठीक है। ई यहाँ से लिया, लेकिन ई इसके अंदर नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगर सारे होते हैं तो ट्रू होता, सबसेट होता। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलिए, एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। तो एक सेट बोला है इन्होंने जो कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो, यहाँ पे बोला गया है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, कि x की वैल्यू, एक तो इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए 8 से छोटा, और ये x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 64, जो 64 को डिवाइड करते हैं। तो इन दोनों सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। रोस्टर फॉर्म मतलब एलिमेंट्स को लिख लेंगे। तो यहाँ से देखो, एक तो सेट दिया आपको इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8 से, तो 2 4 6 और 8। दूसरा सेट दिया आपको, इधर सब सेट का साइन देके, एक्स ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 64, जो 64 को डिवाइड करते हैं। तो 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 6 नहीं करेगा, 8 करेगा, फिर वहाँ से 16 करेगा, और 32 64 ये एलिमेंट्स डिवाइड करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो दिए थे हमने लिख लिए। अब देखो, इसके अंदर 6 है और इसके अंदर 6 नहीं है, तो ये 6 मत मानना है, तो 16 कंसीडर होगा, तो दिस इज फॉल्स। ठीक है भाई, फॉल्स है ये। तो आपने इसको चेक करना था, हो गया। अब राइट द नंबर ऑफ सबसेट, ये जो हमारा अदर फॉर्मूला आ गया। अब सबसेट होते क्या हैं वो देख लेते हैं। तो ये पता चला ना सबसेट है कि नहीं है, ट्रू फॉल्स का। जैसे ही सेट का हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन है कि हमने देखना है कि इस सेट के अंदर सबसेट कितने हैं। पहले मैं एक दो एग्जांपल करवा देता हूँ सबसेट का। जैसे मान लो आपको दे दिया 5 7 9 11, ठीक है। सबसेट है x सच दैट x इज ओड नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है। तो क्या ये तीनों ओड नेचुरल नंबर है? यस, तो ये इसका सबसेट होएगा, ये क्लियर, क्योंकि ये तीनों चारों के चार ओड नेचुरल नंबर के अंदर आएंगे, तो ये ट्रू है। तो ऐसे ऐसे हमारे बहुत से सबसेट्स हो सकते हैं। एक सेट दे दिया A 1 2 3, चेक करना मैं, क्या इसका 1 सिंगलटन 1 इसका सबसेट है भाई? क्या सिंगलटन 2 इसका सबसेट है? क्या सिंगलटन 3? सिंगलटन मतलब एक एक एलिमेंट, क्लियर। ये 3 हो गए। या मैंने एक सेट बनाया 1 2, ऐसे ही एक सेट बना दिया 2 3, ऐसे ही एक सेट बना दिया 1 3, या एक सेट बना दिया 1 2 3, क्लियर। अब मैं चेक करने जा रहा हूँ इनमें से इसका सबसेट कौन कौन सा है। देखो 1 इसके अंदर है, इसके अंदर भी है तो सबसेट है, 2 है तो है, 3 भी है तो ये भी सबसेट है। 1 2 की बात करें, 1 और 2 1 भी इसके अंदर, 2 भी, तो ये भी सबसेट है। 2 और 3 अगर हम लेंगे तो ये भी क्या है? सबसेट। 1 और लिया ये भी है, 1 2 3 लिया ये भी है, यानी कि इतने सारे सबसेट। तो एक सेट के बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? बहुत सारे। तो उसका फार्मूला क्या रहेगा? उससे पहले हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ ए का मतलब क्या होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं? 3। कितने एलिमेंट है? 3। तो सबसेट होंगे इसके नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर 3। कितने होंगे? 2 की पावर 3। जितने भी एलिमेंट है उसको 2 की पावर में लिखेंगे। अगर किसी सेट में मान लो एक सेट बी है, उसके अंदर कितने एलिमेंट है? 5 हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? बी के 2 की पावर 5, यानी कि इसके तो 8 होने थे, इसके 32। ऐसे ही बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी सेट के अंदर डिपेंड करता है उसके अंदर एलिमेंट कितने, उतने ही उसके सबसेट होंगे। जैसे इसके 3 के देखे हमने 8 होने चाहिए,
तो ये कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 बने, तो एक एलिमेंट एक रह गया। तो एक आपने याद रखना है एम्प्टी, एम्प्टी सबसेट सबका सबसेट होता है, एक सब में क्या काउंट होएगा, एम्प्टी, यानी कि एम्प्टी है जो एम्प्टी सबसेट यानी कि जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, वो सबका ही सबसेट होता है, किसी का भी बनाओगे सबका बनेगा। क्लियर। जैसे मैं एक का बनाने जा रहा हूँ, लेट कर लिया, एक सेट है हमारा, सेट ले लिया हमने पी, पी एक सेट लिया कौन सा, 1 2 नहीं, ए और बी ले लेते हैं, बस दो एलिमेंट उसके अंदर ए और बी, तो इसके सबसेट बना रहा हूँ मैं। तो पहला तो एम्प्टी सबसेट होएगा सबका, फिर एक सिंगलटन ए भी होएगा, सिंगलटन बी, एक एक एलिमेंट का बना दिया, फिर दो दो का बना लो ए बी। क्लियर। और तो नहीं बन सकता, तो इसके कितने बने, 1 2 3 4, तो वैसे कितने एलिमेंट है 2, तो 2 की पावर 2 कितने बनेंगे 4, 4 ही हमारे बन गए। जैसे इसमें हमने 8 थे तो 8 बना दिए। तो इस तरह से सब सेट बनते हैं। तो पहला हमारा फार्मूला, अगर मान लो किसी सेट के अंदर n एलिमेंट है, n चाहे वो कितने भी हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू n, तो सबसेट्स कितने होंगे, तो ये आपने फार्मूला रखना 2 की पावर n। क्लियर। इसी बेस पे अगला हमारा क्वेश्चन है कि सबसेट्स के नंबर्स कितने होंगे। तो क्वेश्चन देखो, पहला कहता है राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इफ इट्स कंटेन n एलिमेंट। अगर n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 2 की पावर n, 1 एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2, और 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3। लेकिन इनका आंसर लिखना कैसे, आपने बात लिखने की है, तो हम देखो कैसे लिखेंगे। जैसे इसने बोला है नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हमने, इफ इट कंटेन n एलिमेंट, तो फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं, तो कितना आएगा 2 की पावर n, n बड़ा लिख लेना, ठीक है। सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ सबसेट इफ इट कंटेन्स 1 एलिमेंट, तो क्या आएगा 2 की पावर 1, तो इसका तो आंसर 2 ही लिख दोगे। ऐसे ही नेक्स्ट में लिखोगे थर्ड पार्ट में, नंबर ऑफ सबसेट इफ इट कंटेन 2 एलिमेंट्स, तो वो एलिमेंट क्या आएगा 2 की पावर 2, दैट इज 4। ऐसे ही 3 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 3, दैट इज 8। तो ये आपने आंसर देना था कि कितने एलिमेंट कितने सबसेट्स होंगे, तो ये आपको पता चल गया सबसेट्स का फार्मूला कैसे है। अब मान लो सबसेट्स बनाने बोल दे, नहीं, हाउ मैनी सबसेट्स पूछा इसने। नेक्स्ट भी सेम ऐसे ही है, हाउ मैनी सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं। पहला है एम्प्टी सेट, ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एम्प्टी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम्प्टी सेट, एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, कोई भी एलिमेंट नहीं है, 0, तो नंबर ऑफ सबसेट लिख देंगे हम, नंबर ऑफ सबसेट। अब एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, 0, तो 2 की पावर 0, दैट इज 1। नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 1। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जैसे सेकंड पार्ट हमारा, तो इसके अंदर हमें सेम वही बताना है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है हमें, सेकंड पार्ट के अंदर दिया है हमें एक सेट लेट कर लिया, ये ए सेट है, सिंगलटन सेट 1 है इसके अंदर ओनली एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एन ऑफ ए का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, कितने हैं 1, एक ही एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए लिखेंगे हम, वो कितना आ जाएगा 2 की पावर कितने एलिमेंट है 1, तो 2 एलिमेंट्स 2 सबसेट बनेंगे। थर्ड पार्ट लेट कर लिया, इसको बी मान लिया, सेट को कुछ भी मान सकते हो आप, ए बी सी डी। ये क्या दिया है 2 3 9, तो यहाँ से लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी में एलिमेंट कितने 1 2 3, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी, बी के अंदर सबसेट कितने होंगे 2 की पावर 3, दैट इज 8। नेक्स्ट में कितने एलिमेंट दिए हैं, फोर्थ में दिए हैं भाई n एलिमेंट। फोर्थ पार्ट जब हम इसका करेंगे तो क्या दिया है, नंबर यहाँ पे लेट कर लिया, ये सी सेट है हमारा 1 2 3 अप टू एंड सोन n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितने हैं n, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सी कितने हो जाएंगे 2 की पावर n। क्लियर, यानी कि जितने एलिमेंट होंगे वही आंसर है। अब राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया हमें कि सबसेट बना के दिखाओ भाई, हमने बता तो दिया कि इतने सबसेट है,
वो बनेंगे कैसे वो देखना। अब हमने अभी हम करके भी आए हैं। फोर्थ, इसके अंदर देखो लेट कर लिया, ये ए सेट है 1/2 1 और पाई। हम इसके बनाने हैं सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ ए लिखने जा रहे हैं हम। पहला होएगा एम्प्टी सेट, एम्प्टी सबका होता है, फिर सिंगलटन, एक एक करके बना लो 1/2 1 और पाई, फिर दो दो करके बना लो, दो दो करके बनाओगे तो क्या आएगा 1/2 और 1 1 और पाई, और अगला आ जाएगा पाई और 1/2। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक फिर 3 करके बना लो 1/2, या इसको खुद ए भी लिख सकते हैं हम, खुद के बराबर आएगा ना ए के बराबर, या आप ऐसा लिख सकते हो 1/2 1 और पाई, या ओनली ए, आपकी मर्जी है तो ओनली ए लिखोगे या ये लिखोगे। क्लियर। तो ये इसके बन गए 8 सबसेट 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है, जैसे इसको मान लिया लेट बी एक सेट है, कुछ भी मान सकते हैं ए बी सी डी में से, ए बी सी डी ही दिया है हमें, इसके बनाने हैं। तो अगर हम लिखना चाहे नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे इसके 1 2 3 4, कितने बनेंगे 2 की पावर 4, ये रफ कर रहा हूँ मैं, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो 16 सबसेट बनेंगे, वो 16 बनाने हैं अब आपने। तो सबसेट्स ऑफ बी, सबसेट्स ऑफ बी, बी के सबसेट्स कौन कौन से होंगे, पहला एम्प्टी सेट, दूसरा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी। ठीक है, दो दो के बन गए, फिर 3 3 के, ए बी सी, ए बी डी, फिर ऐसे ही ए सी डी, और फिर बी सी डी, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक 14वां सेट बना रहे हैं। ए बी सी बन गया 3 3 का, ए बी बी सी सी डी, एक बी डी भी आना था यहाँ पे, बी और डी नहीं आया भाई। ठीक है, ए डी बन गया, ए और सी, एक ए और सी भी आना था। ठीक है, तो ये एक बन गया ए बी सी डी, ए बी सी डी की जगह अकेला बी भी लिख सकते हो आप। तो देखना कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 सेट कंप्लीट हो गए। तो ये आपने क्या सबसेट्स बनाने थे हमारे, देखो 4 थी पावर तो 16 कंप्लीट बनेंगे, 16 के अलावा कोई नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो। क्लियर। तो ये 4 क्वेश्चन हो गया आपका। 5th क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है कि एक सेट है 1 2 3 4 5 6, क्लियर, 6 के बाद 7 8 9 और 10, ये दिया है ए। पहला राइट द सबसेट ए दैट कंटेन ऑल ओड नंबर, तो लेट कर लेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए कंटेन ऑल ओड नंबर। ठीक है भाई, ऐसा बी सबसेट मान लिया, तो बी क्या होएगा जिसमें सिर्फ ओड नंबर आएंगे, यानी कि 1 2 2 नहीं भाई 3 1 3 5 7 9, क्लियर। सेकंड पार्ट देखो, जैसे राइट द सबसेट ऑफ ए कंटेन ऑल इवन नंबर, नेक्स्ट पार्ट क्या है कंटेन ऑल इवन नंबर, तो हम लिख देंगे लेट कोई भी मान लो सी इज सबसेट ऑफ ए कंटेन ऑल इवन नंबर, तो इवन नंबर का सी मान लिया तो क्या आएगा 2
4, 6, 8 और 10, लेकिन लेने ए में से ही हैं, सबसेट बनाने हमने। और नंबर 3 पे कहता है सबसेट कंटेन नो एलिमेंट, तो एम्प्टी इज ए सबसेट ऑफ ए कंटेन नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। क्लियर? तो वो तो एम्प्टी होता है सबका सबसेट जिसका कोई एलिमेंट ना हो। तो ये आपके हो गए 5th क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स। देखो ऐसा सबसेट बनाना था जिसके अंदर उनको ए बी सी हम नाम दे सकते हैं, ना भी दें तो भी। ए का है पावर ऑफ सेट। अब अगला टॉपिक आता है हमारा पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ, जैसे ए का मतलब होएगा पावर सेट ऑफ ए, इसका मीनिंग याद रखना आपने। पावर ऑफ ए का मतलब क्या होता है? पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए को बोलेंगे पावर ऑफ ए सेट जिसके अंदर ऑल सबसेट्स ऑफ ए होते हैं, यानी कि ए का सारे के सारे सबसेट इकट्ठे कर देना पावर सेट कहलाता है। ए के सारे सेट्स को, सबसेट्स को अगर हम इकट्ठे कर दें, जैसे किसी के अंदर 3 बनते 3 को, 4 बनते 4 को, तो उनको कंटेन करने वाले सेट को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ सेट। जैसे बनाएंगे अभी, जैसे हमने लिखा था ए के सबसेट लिखे थे, बी के भी लिखे थे, तो उनके बेस पे देखो क्या आएगा। अभी जो अभी हमने किए हैं उन पे दिखाते हैं। जैसे ए के सबसेट हमने ये लिखे हैं, ए के सबसेट ये रहे, एक सेट था, इसके सबसेट ये बन गए, तो पावर ऑफ ए बोल लेंगे इसको। अगर इन सारे को एक कलेक्शन में हम कर लें, एक कलेक्शन में कर ले तो क्या बोल दिया जाएगा? पावर ऑफ ए। ठीक है, ऐसे ही बी के तो पावर ऑफ बी आ जाएगा। अब इनको देखो कैसे लिखेंगे हम एक कलेक्शन में। हमें करना है पावर ऑफ ए निकालना है। सेट दिया है 6 क्वेश्चन में, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ए बी। ये एक सेट माना जाएगा भाई, एक एलिमेंट ए और बी इकट्ठा माना जाएगा और सी इकट्ठा। अगर ए बी के ऊपर ब्रैकेट है तो ये एक एलिमेंट है, यानी कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 2। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? 2। तो सबसेट कितने होंगे इसके? 2 की पावर 2। तो हम लिखेंगे पावर ऑफ ए। पावर ऑफ ए का मतलब होगा सबसेट ऑफ ए को लिखना है इसके अंदर सारे को। तो पहला तो एम्प्टी होएगा, दूसरा सिंगलटन। ए बी एक एलिमेंट माना जाएगा, अलग अलग नहीं कर सकते हम इनको, ठीक है। और एक सी, और एक बन जाएगा ए बी और सी। ये 4 ही एलिमेंट बनेंगे इसके अंदर, क्योंकि इस क्वेश्चन में बेसिकली यही दिखाया गया कि ए और बी इकट्ठे हैं, इनको अलग अलग हम नहीं कर सकते, अगर आएंगे तो इकट्ठे ही आएंगे। नेक्स्ट देखो इंटरवल। इंटरवल होता है, इंटरवल फिल्म वाला इंटरवल नहीं, सिंपल इंटरवल्स। इंटरवल्स होंगे जैसे मान लो 2 से लेके 5 तक के सारे नंबर्स को अगर हम कंटेन करते हैं तो इंटरवल लिखा जाएगा। 2 से लेके 5 तक के सारे नंबर, 2 से लेके 5 तक के सारे नंबर का मतलब ये नहीं है कि 2, 3 और 4 और 5 नहीं, पॉइंटों वाले भी सारे जितने भी इनके बीच में आएंगे ऑल रियल नंबर। तो जैसे हमें 7 का फर्स्ट पार्ट दिया है, 7 के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो क्या बोला गया है, लेट कर लिया, ये ए इंटरवल हमारा वो क्या है? एक्स लेना है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि इंटरवल के अंदर हमेशा रियल नंबर ही आएंगे। -5 से ग्रेटर एक्स लेस देन 5, यानी कि एक ऐसा इंटरवल लेना हमने जिसके अंदर -5 और 5 के बीच के नंबर हो। तो वो ए कैसा होएगा? देखो ए के अंदर आएंगे -5 to 5, ऐसे लिखा जाएगा इंटरवल, ऐसे लिखा जाएगा। ये होता है ओपन ब्रैकेट। क्या होती है? ओपन ब्रैकेट, यानी कि इसके अंदर ना तो -5 आएगा ना ही 5 आएगा। अगर मान लो इसी को मैं लिख देता -5 और 5 यहाँ से ओपन, तो -5 तो इसके अंदर, ये क्लोज है, इसकी तरफ से क्या है? क्लोज, यानी कि -5 अंदर आएगा और 5 नहीं है। लेकिन ये तो हमारा ये वाला था। जैसे सेकंड के अंदर बोला गया है बी, मान लिया इसको एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो एक्स की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 3। इसका मतलब क्या होएगा? बी। बी कैसा इंटरवल होएगा? 0 को तो लेना है और 3 को ओपन रखना है। 3 की साइड क्या आ जाएगा? ओपन। तो क्लोज ऐसे बनाया जाएगा, ओपन ऐसे बनाया जाएगा। तो 0 और 3 हम लिख सकते हैं इसके अंदर। क्लियर? तो यानी कि 0 से 3 तक के नंबर्स है, तो इसका आंसर ये आया। नेक्स्ट पार्ट है जैसे सी पार्ट, थर्ड पार्ट को हम क्या मान लेंगे? सी। सी क्या दिया हुआ है हमें इंटरवल में? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और 4 से तो ग्रेटर एक्स लेस देन इक्वल टू
11, तो ऐसा लेना है। तो इसके अंदर इंटरवल कैसा आ जाएगा, देखो 4 से किस तरफ तो ओपन है तो 4 और 11 की तरफ क्लोज है तो क्लोज साइन लग जाएगा बस। तो ये हमारा इंटरवल आ गया। इंटरवल ऐसे ही बनेंगे, जिसके साथ इक्वल टू है उसके साथ क्लोज लगेगा, जिसके साथ इक्वल टू नहीं है क्लोज नहीं लगेगा। जैसे नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट के अंदर लेट कर लिया इसको डी के इक्वल। डी क्या मान लिया हमने, वो है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और 3 से लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12। तो इसके अंदर देखो क्या आएगा, डी के अंदर क्लोज लगेगा क्योंकि 3 के साथ भी इक्वल है और 12 के साथ भी इक्वल है, तो इक्वल टू के साथ क्लोज ही लगेगा। तो ये होता है क्लोज्ड इंटरवल। और अगर डायरेक्ट ये ओपन इंटरवल होएगा, ये सेमी ओपन सेमी क्लोज, ये क्या आएगा सेमी ओपन सेमी क्लोज, ये क्या आएगा सेमी क्लोज सेमी ओपन। यानी कि दोनों साइड क्लोज हो तो क्लोज इंटरवल, दोनों साइड ओपन हो तो ओपन, ये सेमी ओपन सेमी क्लोज। क्लियर। तो ये इंटरवल आपने बनाने आने चाहिए। क्लोज कहाँ लगेगा, जहाँ पे इक्वल टू है, जहाँ पे इक्वल टू नहीं है क्लोज नहीं लगेगा। अब उल्टा दे दिया, जैसे अगले में हमें इंटरवल्स दिए हैं और उनको सेट बिल्डर में करना है, यानी कि दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला दिया है हमें 8 का फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा गया है -5 to 0, ये इंटरवल है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक्स की जो वैल्यू है वो -5 से तो ग्रेटर है और लेस देन है 0 से। अगर मान लो किसी साइड क्लोज होता है वहाँ पे साथ में इक्वल टू दे देते। जैसे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या करता है कि यहाँ से मैंने लेना है 3 और 6 के साथ ओपन है हमारा, 6 के साथ ओपन है तो क्या करेंगे, देखो एक्स सच दैट एक्स कैसा लेना हमने, एक्स कैसा लेना है कि एक्स के अंदर एक्स एक तो रियल नंबर से होना चाहिए, दूसरा कि 3 को तो हो, यानी कि 3 के तो क्या हो इक्वल और ग्रेटर और लेस देन हो 6 से, ऐसा लेना हमने एक्स। क्योंकि 6 के साथ ओपन है ना, 6 के साथ यहाँ अगर ओपन है तो हम 6 के साथ इक्वल टू नहीं लगाएंगे। यानी कि आपने दो पार्ट को ट्राई करने, जहाँ पे इक्वल टू कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे क्लोज है, और जहाँ पे ओपन है वहाँ पे इक्वल टू नहीं लगेगा। तो ये हमारे इंटरवल की सेट बिल्डर फॉर्म होगी। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन था। 9 क्वेश्चन देखो भाई, ए बी और सी। ए बी सी क्या है, 3 सेट है। लेट ए बी सी आर 3 सेट। ये सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है भाई। फिर कहता है इफ़ ए अगर सबसेट है बी का तो प्रूव करना है, और बी इज कंटेन इन सी। ए तो सबसेट है बी का और बी एलिमेंट है सी का, तो क्या ए बी एलिमेंट होगा सी का। इसने पूछा है इज इट ट्रू, इज इट ट्रू, क्या ऐसा हो सकता है। तो देखो ऐसा सेट हम कोई कंसीडर करते हैं। मैंने क्या किया, एक सेट ले लिया, लेट कर लिया एक सेट ए, तो मान लिया मैंने 1 और 2, ठीक है। बी एक सेट मान लिया 1 2 और 3। देखो ए सबसेट है बी का तो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और बी है जो एलिमेंट होना चाहिए सी का, तो सी सेट देखो कैसा होएगा, सी सेट होएगा जैसे 0 1 2 3, ये एक एलिमेंट काउंट होंगे क्योंकि बी क्या है एलिमेंट होना चाहिए, और 4 या 5 6 भी हम बोल सकते हैं इसमें। ऐसा कोई भी सेट होगा, एक्स्ट्रा तो हम कितने ले लें, हमें तो बी को कंटेन दिखाना था इसमें। तो यहाँ से ये देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ए सबसेट बी का, और बी इज़ द एलिमेंट ऑफ सी, इसका मतलब होगा एलिमेंट सी। तो अब देखना है क्या ए बी एलिमेंट है सी का। ए के अंदर क्या है 1 और 2, तो 1 और 2 तो इसके अंदर है ही नहीं। ए तो ना तो इसका सबसेट है एंड ए ना ही एलिमेंट है सी का, सो इट इज़ फॉल्स। जो इसने पूछा था इज इट ट्रू नॉट ट्रू, तो क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज ए इज सबसेट सी इज नॉट ट्रू। दोबारा देखो एक बार, इसके अंदर ए बी और सी ऐसे सेट लेने थे जो इस गिवन कंडीशन को होल्ड करे कि ए तो सबसेट हो बी का, तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है ट्रू, और बी एलिमेंट हो सी का। एलिमेंट कैसा होता है, एलिमेंट एक ऐसे बना लेंगे तो ये एक एलिमेंट माना जाएगा, तो बी इज एलिमेंट ऑफ सी। लेकिन
ए ना तो सबसेट है ना एलिमेंट है, सो इट इज़ फॉल्स, इट इज़ नॉट ट्रू। ये तो हो गया 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऐसी डेफिनेशन बेस है। फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ए और बी दो सेट है, ठीक है भाई। इसके अंदर हमें क्या बोला गया है कि बी पावर ऑफ ए, अगर पावर सेट ऑफ ए इक्वल है पावर सेट ऑफ बी के, तो प्रूव करना है, यहाँ पे इक्वल का साइन है भाई, प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी। तो ए को बी के इक्वल प्रूव करने के लिए लेट कर लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए। मान लिया एक्स किससे है, ए का सबसेट है, एक्स नहीं एक्स ए का एलिमेंट है। तो अगर इक्वल कब होएगा, जब एक्स बी का भी होएगा। तो यहाँ से क्या मैं लिखता हूँ कि सिंगलटन ऑफ एक्स कंटेन इन पावर ऑफ ए, क्योंकि अगर ए का एलिमेंट है तो ए का सबसेट भी होएगा, और सबसेट है तो यहाँ से मैं लिखता हूँ सिंगलटन ऑफ एक्स कंटेन इन पावर ऑफ बी। क्यों, पावर ऑफ ए बी के इक्वल है, तो यहाँ से एक्स एलिमेंट है बी का। एक्स देखो ए का एलिमेंट लिया था वो बी का भी है। ये थोड़ा सा डेफिनेशन बेस है, अगर नहीं भी समझ में आया तो क्लास में समझा देंगे कि एक्स एलिमेंट है ए का, तो वहाँ से मैं लिखता हूँ एक्स से बनने वाला सबसेट पावर ऑफ ए का एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि पावर ऑफ ए क्या होता है, सबसेट ऑफ ए, और ये इसके इक्वल दिया तो इसका भी होएगा, और इसका है तो ये एक्स एलिमेंट होगा बी का। उल्टा अगर हम वापस लेके चलेंगे, एक्स बी का एलिमेंट है तो ऐसा होगा, ये इसके बराबर होगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू बी। तो ये आपने 10 क्वेश्चन हो चुके हैं इस एक्सरसाइज में, 10 ही क्वेश्चन थे, आपने ट्राई करने हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी, सबसेट ऑफ ए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, तो आप लोग अच्छे तरीके से ट्राई करो, जल्द ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। थैंक यू।